हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको आरसी प्लेन्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैं लगभग 4-5 सालों से प्लेन्स बना रहा हूँ और इन 4-5 सालों में मैंने जो कुछ भी सीखा है वो अगले कुछ मिनटों में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो वीडियो एंड तक पूरा देखिए क्योंकि मैं आपको एक बोनस टिप भी देने वाला हूँ। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको मेरे आगे आने वाली वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, अगर आप आरसी प्लेन यानी रिमोट कंट्रोल प्लेन बनाने की सोच रहे हैं तो एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लीजिए कि प्लेन बनाना अलग बात है और प्लेन उड़ाना अलग बात है। पहले मैं बात करूंगा प्लेन बनाने के बारे में। दोस्तों, आप प्लेन खुद बनाएंगे तो उसे रिपेयर भी कर पाएंगे और यही पार्ट्स बार बार यूज़ करके आप अलग अलग प्लेन बना सकते हैं और प्लेन खुद बना के उड़ाने में सच में बहुत मज़ा आता है। दोस्तों, अगर आपको आरसी प्लेन बनाना है तो पहले प्रॉपर प्लानिंग कीजिए। मतलब प्लेन की डिज़ाइन फाइनल करना, पार्ट्स कहाँ से लेने हैं, कौन से लेने हैं, ये सब फाइनल करना, इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप फर्स्ट टाइम प्लेन बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप शुरू शुरू में प्रोपेलर बहुत तोड़ेंगे और आपको ज़्यादा प्रोपेलर की ज़रूरत पड़ेगी। धीरे धीरे जब आप प्लेन उड़ाना सीखोगे तब प्रोपेलर टूटने का चांस कम हो जाएगा। तो प्रोपेलर ज़्यादा मंगवा के रखिए। इन सब बातों पे आपको ध्यान देना है। वैसे दोस्तों, प्लेन डिज़ाइन कैसे करना है, उसका कैलकुलेशन कैसे करना है और प्लेन के कनेक्शंस कैसे करने हैं, इन दोनों टॉपिक पे मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाए हैं। उन दोनों वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। दोस्तों, प्लेन बनाने के लिए अवेलेबल मटेरियल्स की बात करेंगे तो आप प्लेन थर्माकोल से बना सकते हैं, कोरो शीट से बना सकते हैं, डेप्रॉन से बना सकते हैं या फिर मैंने देखा है कुछ लोगों ने कार्डबोर्ड से भी प्लेन बनाया है। थर्माकोल की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में थर्माकोल बैन हो चुका है। फिर भी फिश बॉक्स का थर्माकोल या फिर फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन के पैकिंग में जो थर्माकोल आता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। कोरो शीट दोस्तों देखिए इस तरह की होती है। ये प्लास्टिक की शीट है और इसमें इस तरह की फ्लूइड्स होती है। इससे भी आप प्लेन बना सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है कि कोरो शीट कहाँ मिलती है। तो मैं जहाँ रहता हूँ मुंबई में, यहाँ पर ये शीट कंस्ट्रक्शन मटेरियल के दुकान में या फिर लैमिनेट्स की दुकान में मिल जाती है। डेप्रॉन की बात करेंगे तो ये भी मुंबई में इस एड्रेस पे अवेलेबल है। लास्ट मटेरियल है कार्डबोर्ड। मैंने आज तक कभी कार्डबोर्ड ट्राई नहीं किया है, लेकिन फ्यूचर में मैं प्लेन बनाने के लिए ज़रूर ट्राई करूँगा। प्लेन में दोस्तों आप प्रोपेलर आगे लगा सकते हैं जो प्लेन को आगे की तरफ खींचेगा। तो ये हो गया ट्रैक्टर टाइप डिज़ाइन। या फिर आप प्रोपेलर पीछे यानी बीच में लगा सकते हैं। मतलब ये प्रोपेलर प्लेन को आगे की तरफ धक्का दे रहा है तो ये हो गया पुशर टाइप प्लेन। यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इस पेपर पे मैंने एक प्लेन ड्रॉ किया है। इसमें प्रोपेलर देखिए आगे की तरफ लगेगा और इस डायरेक्शन में घूमेगा। अगर यही प्रोपेलर आप पीछे लगाएंगे यानी पुशर टाइप प्लेन बनाएंगे तो भी प्रोपेलर इसी तरह यहाँ पर भी लगेगा और इसी डायरेक्शन में घूमेगा। यहाँ पर दोस्तों कुछ चेंज होगा तो ये है कि मोटर आगे की तरफ इस तरह लगी थी और पीछे की तरफ इस तरह लगेगी। दोस्तों, प्लेन में मोटर आप चाहे जहाँ लगाएं, आपको मोटर पहले एक प्लाईवुड के टुकड़े पे स्क्रू की मदद से इस तरह माउंट करनी पड़ेगी। ये मोटर माउंट आप प्लाईवुड से भी बना सकते हैं या फिर प्लाईवुड की जगह आप ये ब्लैंक पीसीबी बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। पीसीबी बोर्ड बहुत मजबूत है, काफ़ी सस्ता मिलता है और इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे इजीली अवेलेबल भी हो जाता है। ये देखिए ये छोटी मोटर है, इसमें प्लाईवुड लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इस मोटर के लिए इलेक्ट्रिकल केसिंग कीपिंग पट्टी से मोटर माउंट बनाया है। मोटर माउंट को दोस्तों आप प्लेन की फ्यूसेलाज में हॉट ग्लू से भी चिपका सकते हैं या फिर डबल साइड टेप से भी। लेकिन फिर भी दोस्तों निकल जाने का डर रहता है। तो मैं क्या करता हूँ, मोटर को लगाने से पहले मैं ऊपर से इस तरह टेप लगा के बाद में मोटर को स्क्रू से यहाँ पे लगा देता हूँ। आपको ये इजीली दिखाई दे इसीलिए मैंने रेड कलर टेप यूज़ की है। ऐसी क्लियर टेप अगर आप यूज़ करेंगे तो ये दिखेगी नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं सर्वो के बारे में। प्लेन में जनरली 9 ग्राम सर्वो यूज़ होती है। ये प्लास्टिक गियर सर्वो है। आप मेटल गियर सर्वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेटल गियर सर्वो थोड़ी महंगी है लेकिन ये अच्छे क्वालिटी की है। अगर आप एकदम लाइट वेट यानी हल्का प्लेन बना रहे हैं तो उसमें 3.7 ग्राम सर्वो यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, मैं सर्वो को प्लेन में जनरली हॉट ग्लू से चिपकाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सर्वो हॉट ग्लू से चिपकाई है।
और पुश रॉड के तौर पर साइकिल का स्पोक यूज़ करता हूँ। इस स्पोक को सर्वो कंट्रोल आर्म में लगाने के लिए मैं इस तरह से बेंड करता हूँ। ऑफ कोर्स आपको सर्वो कंट्रोल आर्म का होल बड़ा करना पड़ेगा, और ये होल बड़ा करने के लिए मैं दूसरा एक स्पोक लेके उसे गर्म करके इसमें घुसा देता हूँ। दोस्तों, सर्वो की लोकेशन के बारे में आपको बताता हूँ, मतलब फ्यूसलाज में सर्वो कहाँ लगानी चाहिए इसके बारे में बताता हूँ। सर्वो जितनी हो सके उतनी आगे की तरफ यानी सीजी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नज़दीक लगानी चाहिए। प्लेन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में मैंने आगे बताया है। अगर सर्वो को एकदम पीछे लगाएंगे तो प्लेन को सीजी पे बैलेंस करने के लिए आगे की तरफ एक्स्ट्रा वजन लगाना पड़ेगा, जो अच्छी बात नहीं है। दोस्तों, पुश रॉड को अगर आप एडजस्टेबल बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। पुश रॉड को एडजस्ट करने के लिए आप ऐसा वाला लिंकेज स्टॉपर यूज़ कर सकते हैं। लिंकेज स्टॉपर किसी एक ही साइड में लगाना है, सर्वो में या फिर कंट्रोल हॉर्न में। कंट्रोल हॉर्न दोस्तों कंट्रोल सरफेस में यानी रडर, एलिवेटर या फिर एलोरॉन में लगता है। अगर आप लिंकेज स्टॉपर कंट्रोल हॉर्न में लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बाहर की तरफ रहेगा और इजीली एक्सेसिबल रहेगा। दोस्तों, लिंकेज स्टॉपर लगाना एकदम ज़रूरी भी नहीं है। इस प्लेन में देखिए मैंने लिंकेज स्टॉपर यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे मैंने कंट्रोल हॉर्न लगा के उसमें स्पोक लगा दिया। बाद में मैंने सर्वो में स्पोक लगाया और सर्वो को हॉट ग्लू से चिपका दिया। उसके बाद सर्वो सेंटर करके इन दोनों स्पोक को टेप की मदद से चिपका दिया। यहाँ पर दोस्तों मैंने स्पोक को हाथ से बेंड नहीं किया है। स्पोक ऑलरेडी एक साइड में बेंड रहता है, वही पार्ट मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। अब बात करते हैं कंट्रोल हॉर्न के बारे में। दोस्तों, कंट्रोल हॉर्न आप ऐसा रेडीमेड ले सकते हैं या फिर खुद बना सकते हैं। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम काम करेंगे। कंट्रोल हॉर्न बनाने के लिए प्लास्टिक एटीएम या क्रेडिट कार्ड, केसिंग कीपिंग पट्टी का प्लास्टिक या फिर सीडी भी यूज़ कर सकते हैं। इस प्लास्टिक कार्ड के पीछे की साइड में देखिए मैंने कंट्रोल हॉर्न ड्रॉ किया है। इसको इस शेप में काट के यहाँ पर होल कर दीजिए और आपका कंट्रोल हॉर्न रेडी हो जाएगा। कंट्रोल हॉर्न लगाते समय एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि कंट्रोल हॉर्न के होल्स इस हिंज लाइन के ऊपर आने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको कंट्रोल सरफेस का प्रॉपर डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, मतलब मूवमेंट नहीं मिलेगी। दोस्तों, कंट्रोल सरफेस का डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पहली बार प्लेन बना के उड़ाएंगे तो डिफ्लेक्शन यानी ये वाली मूवमेंट कम रखिए। चलिए अब मैं रिसीवर के बारे में आपको बताता हूँ। ये फ्लाई स्काई i6 ट्रांसमीटर के साथ आया हुआ रिसीवर है, जिसमें दो एंटीना है। ये दोनों एंटीना एक दूसरे से 90 डिग्रीज में होने चाहिए। 90 डिग्रीज में देखिए आप इन अलग अलग तरीकों से लगा सकते हैं। दोस्तों, अभी CG यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस तरह का प्लेन बना रहे हैं तो उसका CG कैलकुलेशन अलग है, और इस टाइप का प्लेन यानी फ्लाइंग विंग बना रहे हैं तो उसका कैलकुलेशन अलग है। मैं दोनों के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आप इस तरह का प्लेन बना रहे हैं तो उसका CG कॉर्ड लेंथ के 25 to 30% के बीच में होना चाहिए। मतलब क्या है बताता हूँ। दोस्तों, ये हमारे प्लेन का विंग है, जिसकी कॉर्ड लेंथ यानी यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई 10 इंच है। तो इसका CG 2.5 इंच से लेके 3 इंच के बीच में होना चाहिए। मतलब आप प्लेन में सब कुछ लगा देंगे, मोटर, ESC, सर्वो, बैटरी, और उसके बाद जब विंग के नीचे 2.5 से 3 इंच के बीच में उंगली रख के प्लेन को ऊपर उठाएंगे तो ये प्लेन वहाँ पे बैलेंस होना चाहिए। दोस्तों, प्लेन का CG परफेक्ट आने के लिए पहले मोटर, ESC, रिसीवर सब कुछ लगा दीजिए और उसके बाद ही बैटरी लगाइए, क्योंकि बैटरी जनरली हेवी होती है और CG के हिसाब से आप उसकी पोजीशन एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस टाइप का प्लेन बना रहे हैं यानी फ्लाइंग विंग बना रहे हैं तो इसका CG कैलकुलेट करने के लिए आपको गूगल पे जाना पड़ेगा। ये वाली लिंक क्लिक करके ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे प्लेन के डायमेंशन एंटर कीजिए और ये रहा इस प्लेन का CG लोकेशन। मतलब यहाँ पे हमारा प्लेन बैलेंस होना चाहिए।
दोस्तों अब बात करते हैं प्लेन उड़ाने के बारे में। प्लेन बनाने के बाद मतलब उसका सीजी वगैरह सब चेक करने के बाद पहली उड़ान से पहले ग्लाइड टेस्ट करना ज़रूरी है। ग्लाइड टेस्ट में आप बैटरी कनेक्ट नहीं करेंगे, बस हाथ से प्लेन को फेंक के देखेंगे कि ये प्रॉपरली ग्लाइड हो रहा है कि नहीं। बहुत बार दोस्तों ऐसा होता है कि हम विंग बना लेते हैं लेकिन ये विंग बैलेंस नहीं होता, मतलब एक साइड में इसका वजन कम ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये विंग बैलेंस नहीं था, तो इसके नीचे यहाँ पर मैंने कॉइन लगा दिया। कॉइन लगाने के बाद दोस्तों विंग सेंटर में प्रॉपरली बैलेंस हो रहा है। दोस्तों प्लेन का विंग हमेशा स्मूथ होना चाहिए, चाहे वो थर्माकोल से बना हो, डेप्रॉन से या फिर किसी और मटेरियल से। अगर विंग थर्माकोल का है तो आप सैंडिंग करके इसे स्मूथ कर सकते हैं। और हाँ, विंग को जनरली मैं टेप से कवर करता हूँ, जिससे ये और मजबूत हो जाता है और स्मूथ भी। दोस्तों प्लेन उड़ाने के बारे में मैं आपको अभी एक इम्पॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ। प्लेन आप ऑफकोर्स दिन में उड़ाएंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सूरज हमेशा आपके पीछे होना चाहिए। मतलब अगर यहाँ आप खड़े हैं और सूरज यानी सन यहाँ पर है तो प्लेन इस एरिया में उड़ाना चाहिए। प्लेन को अगर आप सूरज की तरफ उड़ाएंगे तो उसे देखने में दिक्कत होगी और प्लेन गुम हो सकता है। चलिए दोस्तों अभी मैं आपको एक बोनस टिप देता हूँ। मैं फ्लाई स्काई i6 ट्रांसमीटर यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें सेल डालना पड़ता है, लेकिन इसमें मैं सेल यूज़ नहीं करता। उसकी जगह मैंने एक पावर बैंक लगाया है। लगभग 2 सालों से मैं ये पावर बैंक यूज़ कर रहा हूँ। ये रिचार्जेबल है और लाइट वेट भी, और आज तक मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।